अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, हम नूरुल कुरान कोर्स कर रहे हैं। आज का हमारा सबक सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 6 से लेके 12 तक है। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 12 तक। जो पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला के वो लोग जो मुत्तकीन हैं, यहाँ इन आयात में सूरतुल बक़रा के आगाज़ में 3 किस्म के लोगों की बात की गई है। एक वो लोग जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, मुत्तकी हैं। उनकी सिफ़ात क्या हैं जी? मुत्तकीन की अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो गैब पे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो शरीयत नाजिल की गई उस पर ईमान लाते हैं, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो आखिरत पे यकीन रखते हैं। जो ये काम करता है, अल्लाह की तरफ से गारंटी यह है कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये रब की तरफ से हदायत पर है, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब लोग हैं। अब दूसरी किस्म के लोगों की और तीसरी किस्म के लोग, जो दूसरी किस्म के जो काफिर हैं, जो मानते ही नहीं हैं, सिरे से कहते हैं, वो इनकारी हैं। काफिर का माना इनकारी, वो कहता है नहीं मानता मैं। और तीसरी किस्म है मुनाफिकीन की, ज़ुबान से तो वो मानते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। याद रखें, अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। मैं अगर नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मेरी नीयत यह है कि लोग मुझे कहेंगे, मेरी बीवी खुश हो जाए और मेरे इर्द गिर्द लोग खुश हो जाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं। नीयत सिर्फ रब की रज़ा, फिर नेकी मिलेगी। तो मुनाफिक क्या करता है कि वो अमल तो करता है लेकिन वो दिल से अमल नहीं करता, उसकी नीयत दुरुस्त नहीं होती। उसकी नीयत लोगों को खुश करना होता है, उसकी नीयत दुनियावी फ़ायदा होता है, अल्लाह की रज़ा नहीं होता। तो ये हम जो अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इसमें मकसद सिर्फ रब की रज़ा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाज़ीना, इन्ना और अन्ना दोनों माना बेशक। अब इन्ना और अन्ना जिसने 2 लफ्ज़ याद कर लिए, 3600 कुरान मजीद के लफ्ज़ आपको याद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्ना का माना बेशक, अल्लाज़ीना वो लोग, काफ़ारू। अब देखिए, काफ़ारू कुफर, काफिर, वाओ अलिफ जिसके आखिर में होता है वो जमा की बात होती है। इन्नल्लाज़ीना काफ़ारू, बेशक जो लोग काफिर हैं, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, सेम उनके लिए, उनकी सेम सिचुएशन है। क्या? अनज़रतहुम, आप डराए उनको, ताहुम, आप डराए उनको, अम या लम तुनज़िर, लम का माना हमेशा नहीं होता है। अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराए आप उनको, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये उन काफरों की, ख़ास काफरों की बात है, जैसे अबू जाहिल वगैरह, जो आम हम, यानी ये साइड का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी काफिर को इस्लाम की दावत ही ना दें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़ास काफरों की बात है, और हजूर को पता थे वो कौन थे, आपको पता चल गया, हमें वो बताने की ज़रूरत पेश नहीं है, इसको आपने नहीं बताया। ख़ातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, व अला समइहिम, और उनके कानों पे भी मोहर लगा दी है। मोहर देखें, जब हमने काम करना होता है, जो कोई भी चीज़ होती है जो सील बंद होती है, बंद कर दिया। वला अबसारिहिम गिशाव, उनकी आंखों के पर्दा है, जब पर्दा है तो देख ही नहीं सकते, यानी हक़ को वो नहीं देख पा रहे। वालहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अच्छा, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब वो अल्लाह ने मोहर लगा दी दिल पे, कानों पे भी, आंखों पे भी पर्दा है, तो फिर उनका क्या कसूर है? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया है आखिर? जब रब ही नहीं चाहता उनको कि हिदायत मिले, तो फिर उनका कसूर क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे कई जगहों पे, याद रखें, कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। होता यह है, जो मुखालिफीन है वो कुरान मजीद की एक आयत को पकड़ते हैं और कहते हैं जी देखें, कुरान तो ये कहता है, कुरान की आयत तो ये है। अब काफिर जो नहीं मानते वो जहन्नुम में क्यों जाएंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया वह हदैनाहु नाजिदैन, हमने हर इंसान को दोनों रास्ते दिखला दिए, हदायत का भी और गुमराही का भी। हमने हर इंसान को बता दिया, उसकी जो अल्लाह ताला ने दिल के अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं कि वो हदायत की तलाश करे। बहुत से काफिर हैं जो मुसलमान हो जाते हैं। अब ये थी काफिरों की बात। वमिनन नास, और लोगों में से ऐसे हैं, मन यक़ूलु आमन्ना, जो कहते हैं हम ईमान लाए, आमन्ना, नून आखिर में तो तर्जुमा हम, बिल्ला, अल्लाह पे, वबिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पे भी ईमान लाए। यानी मुसलमानों की तरह जो ईमान लाने की शर्तें हैं वो सारी पूरी करते हैं, लेकिन कौन सी? ज़ाहिरी। अल्लाह का तबसरा क्या है? वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। वो कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं है। बहुत से लोग अमल कर रहे होते हैं लेकिन उनका अमल कबूल ही नहीं होता। याद रखें, अमल के कबूल होने के लिए 2 शर्तें हैं, नीयत का दुरुस्त होना, और जो काम हम कर रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक हो। अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर भी अमल कबूल नहीं है, और अगर वो काम हम शरीयत के मुताबिक नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं है, तो वो भी अमल कबूल नहीं है। एक बंदा जो है कहता मैं 20 नमाजें पढ़ूंगा,
लेकिन मैं हाथ खड़े करके ऐसे पढ़ूंगा, अपनी मर्जी से पढ़ूंगा, मैं 7 रकतें पढ़ूंगा, नो, नहीं कबूल। क्यों? आप शरीयत के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, शरीयत ने जो बताया आप उनके मुताबिक नहीं कर रहे, सो आपका अमल कबूल नहीं है। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं। वाव नून जब लफ्ज़ के आखिर में होता है वो जमा की बात होती है। युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वल्लज़ीन आमन, और ईमान वालों को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। लोगों को कहते हैं मुसलमान है नहीं, वह अब अल्लाह का तबसरा हकीकत में क्या है? वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को। वमा यशऊरून, उन्हें शऊर नहीं है, इस बात का पता ही नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान समझता है मैं चालाक हूँ, मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन हकीकत में वो अपना बेड़ा गर्क कर रहा होता है। किसी को दाल लगाना, किसी से धोखा करना, किसी से फ्रॉड करना, गलत बयानी करना, इंसान समझता है कि मैंने अगले को धोखा दे दिया, हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों में बीमारी थी, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों की अल्लाह ने बीमारी ज़्यादा कर दी। वो प्योर ही नहीं थे, उन्होंने दिल से माना ही नहीं इस्लाम को, उनके दिलों में बीमारी थी पहले से, अल्लाह ने बीमारी ज़्यादा कर दी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक होता है ऐन के साथ अलीम, एक है अलिफ के साथ अलीम, जिस तरह उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अलमनाक, यानी दर्दनाक। बिमा कानू यकज़िबून, अब यहाँ अल्लाह ने वजह बयान की, क्यों? वो जुटलाते थे, उनको पता था कि ये हक है लेकिन मानते नहीं थे। वाइज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे ला तुफ़सिदू, ना तुम फसाद करो, फिल अर्ज़, ज़मीन में, कालू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो दुरुस्तगी करने वाले हैं, हम तो भला करने वाले हैं। अल्लाह का तबसरा, अला खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, वही फसादी हैं, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन शऊर नहीं रखते। याद रखें, जो जितना चालाक होता है, जो जितना ज़्यादा बोलता है, अपना क्लेम करता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, अच्छा नहीं होता। देखें, हर इंसान को पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, हर इंसान गुनहगार है। इंसान चाह के भी मुकम्मल अमल नहीं कर सकता, सुस्तियाँ, कुताहियाँ, मामला हर इंसान के अंदर है। और इंसान अपनी गलतियों को ना देखे, अपनी अच्छाइयों को सिर्फ देखे, मैं बड़ा अच्छा हूँ। जो अपने आप को अच्छा कहता है वो अच्छा नहीं होता। अच्छा तो वो होता है जो पहले अपनी गलतियाँ गिनता है, फिर आप अपनी खूबियाँ बाद में देखता है। और वो खूबियों के बारे में भी क्या कहता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गुनाह से बचाने की ताकत, नेकी करने की ताकत नहीं है मगर रब की मदद के साथ। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी, बाकी इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। जो कोई सवाल हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर किया करें, आगे फैलाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।